नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में एक बार फिर राम नाम की एंट्री हो गई है। कमलनाथ के राम मंदिर वाले बयान पर हिंदूवादी छवि वाले नेता बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग चुनावी हिंदू हैं। कांग्रेस का कौन सा फिरोज परिवार अयोध्या गया? कब कमलनाथ अयोध्या के राम मंदिर गए? जब राम मंदिर बनने लगा तो कांग्रेस को लगने लगा कि राम के बिना काम नहीं चलने वाला। वहीं कांग्रेस ने भी रामेश्वर के बयानों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहना है कि जो खुद हिंदी नहीं है वह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय कमलनाथ जी आजकल बड़े हिंदू हो गए। कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो भाजपा का नहीं है, राष्ट्र का और सनातन का मंदिर है। तो कमलनाथ जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि कमलनाथ जी कांग्रेस में है या कांग्रेस की कोई अलग कमलनाथ पार्टी बन गई है? अगर कमलनाथ जी कांग्रेस में है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके श्रीमान खड़गे साहब और उनके बेटे ने जो सनातन के बारे में जो टिप्पणी की है उसके बारे में आज दिनांक तक क्या माफी हुई? उनने माफी मांगी? या करुणानिधि ने की जो टीम थी उसने कोई माफी मांगी? सनातन के बारे में जो उनने बीमारी शब्द का इस्तेमाल किया था, सनातन धर्म बीमारी है, इसको मांगी? और दूसरे मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी पीछे के पाप सब भूलते जा रहे हो क्या? पीछे आपको अपनी गलतियां और कांग्रेस की गलतियां पता नहीं है क्या? राम जन्मभूमि आंदोलन में 92 में जब गोली चली थी तो कमलनाथ जी बच्चे थे, नाबालिग थे, या राजनीति में थे, या संसदीय परंपरा में थे? और अगर संसदीय परंपरा में थे तो 92 में जो घटना हुई, कार सेवकों पर गोली चली, उस गोली की आपने उस समय की कोई घटना के बारे में आपने बोला, जिक्र किया? मुलायम सिंह की सरकार के समय गोली चली, कार सेवक हुए, उस समय तब न किया आपने? राम जन्मभूमि आंदोलन पर तमाम नेता और इनको जेलों में डाला गया, तब किए? 5-5 सरकारें आपने गिराई। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें एक थी, हिमाचल की सरकार थी, दिल्ली की सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की कमलनाथ जी के कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार थी। और जिस सरकार ने भारत की सरकार ने 5 गवर्नमेंटों को गिराया उसमें शायद आप कैबिनेट में सदस्य भी थे, उस समय आप कैबिनेट के मंत्री भी थे। उसी कैबिनेट ने इन 5 सरकारों पर गिराया। और जिनने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सर्वस्व निछावर किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जब बैन लगा, विश्व हिंदू परिषद को बैन किया, अन्य हिंदू संगठनों पर बैन किया, साधु संतों की गिरफ्तारी की, तब आप कुछ बोले? तब आपने कहा कि नहीं, ये कैबिनेट का निर्णय गलत है, जो कार सेवकों ने किया मैं उसके साथ हूं? आपने तब बोला? नहीं बोला कमलनाथ जी। तब आप मौन थे और आप चाहते थे कि हिंदू संगठनों पर बैन हो, हिंदू संगठन और साधु संत जेल में जाएं, इनको सजा दिलाई जाए। और तो और कांग्रेस यहां तक आगे बढ़ गई थी कि कांग्रेस ने अपने ही सदस्यों और सदन के अंदर यह भी कह दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे। और साधु संतों ने यह कहा था कि बाबरी तो ढांचा टूट गया है, अब कांग्रेस की नस नस तोड़ देंगे, पर अयोध्या की भूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। ये घोषणा जब साधु संतों ने की, इसके बाद भी आप लगातार राम जन्मभूमि के बारे में बयानबाजी करते रहे। चलिए बताइए कमलनाथ जी, आप अयोध्या गए? आप अयोध्या गए श्रीमान जी कमलनाथ जी? सोनिया जी गई राजा राम के दर्शन करने? या फिरोज खान के परिवार का कोई सदस्य और कमलनाथ जी कौन सदस्य गया रामलला के दर्शन करने के लिए? जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, गाने ढोल मजीरे शादी ब्याह सब में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जब चलने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा। तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल ली और चुनावी हिंदू भी अब बोलने लगा है राम मंदिर तो राष्ट्रीय आस्था का प्रश्न। तो राष्ट्रीय आस्था थी तो पहले बनवा दिया होता, पहले बोल दिया होता। और अगर कांग्रेस इतनी ही दमदार हिंदू है और कांग्रेस के अंदर अगर सच्चा हिंदुत्व है तो बाबा विश्वनाथ क्या चले जाओ, ज्ञान व्यापी के सामने खड़े होकर घोषणा करो
कि एक दिन ज्ञान व्यापी में भी शिवालय शंकर का भव्य मंदिर बनेगा। बताओ, हिंदू होने का परिचय दो। ना तो बलिदान देखा जा रहा है, ना राम जन्मभूमि के लिए जिंदे साधु संतों की कुर्बानी देखी जा रही। बनी हुई आस्था का जब महिमा मंडन हो रहा है तो उसको कांग्रेस चुनावी दांव लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू धर्म में आस्था, भरोसा, विश्वास रखने वाला कांग्रेस को जानता है कि इसकी नस नस बेईमान है, इसके रगों में बेईमानी का खून दौड़ रहा है। ये ना तो कभी ढंग से हिंदुस्तान की हो सकती, ना कभी ये राम की हो सकती, ना कभी ये कृष्ण की हो सकती, ना कभी ये महावीर की हो सकती, ना कभी ये गौतम बुद्ध की हो सकती, ना कभी ये गुरु नानक की हो सकती। ये तो मौका परस्त हैं, जिसका पल्ला भारी दिखता है चुनाव में उधर की करवट लेने का षड्यंत्र रचते हैं। मैं कांग्रेस के कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपके दिन लग चुके हैं। मंदिर तो बनना था, बन गया। आगे भी जो मंदिर बनने थे, बनना है, वो बनेंगे। हिंदू सनातनी जग चुका है। आपको अब इस तरह के शब्द शोभा नहीं देता और देश का हिंदू भी जान चुका है कि पूरी कांग्रेस इस समय चुनावी हिंदू हो चुकी है। रामेश्वर शर्मा के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी कौन होती है हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली। जिन लोगों ने मंदिरों ने नाम से चंदा खाया है वह राम नाम की बात कर रहे हैं। जो रामेश्वर टीका लगाए घूम रहे हैं वह खुद हिंदू नहीं है। कांग्रेस को साबित करना होगा कि अगर वो हिंदू है तो ज्ञानवापी मंदिर के मुद्दे पर बोले और वहां जाकर समर्थन दे, खड़े हो। पहली बात तो यह है कि रामेश्वर शर्मा कौन से शंकराचार्य हैं जो कांग्रेस को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम चुनावी हिंदू हैं। रामेश्वर शर्मा ये बताएं कि 5 सालों में उन्होंने मंदिर धर्म के नाम पर कितना चंदा खाया। रामेश्वर शर्मा ये बताएं कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया था। 30 सालों में वो पैसा कौन खा गया, किस प्रदेश में है, किस बैंक में है, ब्याज सहित वो पैसा कितना हुआ। और यदि रामेश्वर शर्मा यह भी बताएं कि 6 दिसंबर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद यह क्यों कहा था कि यह अपराधी तत्वों ने यह काम किया या हमने नहीं किया है। तो जिन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक धर्म स्थल वो गिरा दें और उसके बाद स्वीकार कर लें, वोटों की खातिर कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण हम करवा रहे हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि उन्होंने असामाजिक तत्वों का नाम क्यों लिया था। क्या रामेश्वर शर्मा असामाजिक तत्व है? इनका बताएं। और रामेश्वर शर्मा ये बताएं कि जब इस प्रदेश में 18 सालों तक अरबों रुपया सरकार ने विज्ञापन में खर्च किया है, सुबह सुबह 2 मनहूस चेहरे विज्ञापनों में अखबार में दिखते थे 5 साल। अब वो मनहूस चेहरे बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने किसानों ने आत्महत्या की, उसका जवाबदार कौन है, कितनी महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, आदिवासियों के साथ अत्याचार क्यों हुआ, महाकाल में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये बोले रामेश्वर शर्मा। अपनी उपलब्धि गिनाए। राम मंदिर में रामेश्वर शर्मा का क्या योगदान है सिर्फ चंदा खाने के अलावा? सर, उनका ये भी कहना है कि अरे वो कौन? अभी रामेश्वर शर्मा खुद ये कह रहे हैं कि अब कमलनाथ को राम जी की याद आ रही है, जिस समय साधु संतों को गिरफ्तार किया गया था। जब भाजपा चंदा खाती थी मंदिर के नाम पर, तब कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपया खर्च हनुमान जी का मंदिर बनवाया है और कभी यह नहीं किया कि वो मंदिर मैंने बनवाया है। ये किसके पैसों से मंदिर बनवा रहे हैं? अभी रजिस्ट्री तक में चंपत राय पैसा खा गए, उसकी FIR हुई है, उसका जवाब दे। और यदि कह रहे हैं कि हमने मस्जिद तोड़ी, तो मस्जिद तोड़ी तो उसमें तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बैठे हुए थे और 4 दीवारी में बैठे हुए थे आराम से। आपने तो मंदिर तोड़ा, वो राम जी टेंट हाउस में रहे 30 सालों तक। तो मंदिर तोड़ने वाला हिंदू हो सकता है क्या? टीका लगाने से रामेश्वर शर्मा हिंदू हो जाएंगे क्या? उन्होंने मंदिर तोड़ा है, मैं कह रहा हूं। बता दें कि छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा था, राम मंदिर क्या बीजेपी का है? मंदिर राम पूरे देश का है, सनातनियों का राम मंदिर है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।